नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे लालू यादव ने बिहार के लिए क्या-क्या किया, महाकुंभ के 21वें दिन क्या है लोगों का कहना, संजय ऑन साइकिल पर क्या बोले मनसुख मांडविया, देखेंगे बजट में 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट पर क्या बोले कांग्रेस नेता। बुलेटिन के आखिरी में जानेंगे बजट 2025 में महाराष्ट्र को क्या मिला। इन सबसे पहले नजर देश की अहम खबरों पर। हरिद्वार में बसंत पंचमी के दिन हर की पौली पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दिन को खास तौर पर ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित किया जाता है। श्रद्धालु इस दिन गंगा नदी में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान करने से व्यक्ति को आशीर्वाद और पुण्य मिलता है, जो उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाता है। लोग इस दिन देवी सरस्वती की पूजा अर्चना भी करते हैं ताकि वो ज्ञान, विद्या और बुद्धि में वृद्धि प्राप्त कर सके। मध्य प्रदेश से गुजरात के तमाम धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए निकली बस सापुतारा मालेगांव घाट के पास खाई में गिर गई। बस के खाई में गिरने के कारण 5 श्रद्धालुओं की मौके पर ही जान चली गई। अब नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगदेव प्रसाद की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिस दौरान सम्राट चौधरी ने लालू यादव के परिवार पर जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लालू जी के परिवार ने बिहार के लिए कभी कुछ नहीं किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। देखिए, लालू जी का परिवार कभी बिहार के लिए तो कुछ किया नहीं। यहाँ पर हम लोग आज आए हैं जगदेव बाबू की जयंती में। जगदेव बाबू ने जो नारा दिया उस पर लालू जी ने वोट लिया, किया सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के। लालू जी या लालू जी का परिवार सिर्फ बिहार को लूट ही सकता है, अपने और अपने परिवार के लिए। संगम नगरी प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया है। आज महाकुंभ का 21वां दिन था। संगम तट पर लाखों की संख्या में भक्तों ने डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बताया कि महाकुंभ में व्यवस्था बहुत बढ़िया है और सब कुछ ठीक है। 3 दिन हो लिए यहाँ पर काफी रस है। पब्लिक अपने लगाव के कारण और श्रद्धा के कारण काफी 8 से 9 करोड़ डेली पब्लिक आ रही है यहाँ पर। व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। अभी तो इतना भीड़ समझे थे उतना भी हड़बड़ कोई नहीं, बहुत आराम से है। सब सुविधा भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर आने बहुत पसंद लग रहा है, हमारे को बहुत शांत लगा है। पहले गांव से निकलने में बहुत डर गए थे हम, कितना भीड़ बताए थे, वीडियो में इतना भीड़ बताए थे, कोई मर गए हो गए ऐसा हम बोले। फिर भी हम कैसा भी आएंगे, सोचेंगे यहाँ पर आ तो सोचेंगे बाद में कैसा है। यहाँ पर आए तो बहुत प्रशांत मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 फरवरी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल लोगों को फिटनेस अपनाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसे लेकर क्या कुछ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सुनिए। संडे ऑन साइकिल धीरे धीरे फेस्टिवल का स्वरूप ले रहा है और संडे सारे देश में कोई न कोई थीम पर साइकिलिंग होता है। आज मुझे खुशी है, हमारे दिल्ली के डॉक्टर्स, सारे देश के डॉक्टर्स साइकिल ऑन संडे से संडे को साइकिलिंग करके ओबेसिटी के सामने अपना संदेश दे रहा है। ओबेसिटी के सामने लड़ने के लिए हमें हमारा डाइट को टाइट रखना पड़ेगा। डाइट टाइट रहेगा तो फिट इंडिया आगे बढ़ेगा। ओबेसिटी के सामने हमारी लड़त अच्छी तरह से फाइट करेगी और हम ओबेसिटी के सामने अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। और इसलिए मोदी जी ने नेशनल गेम्स के इनॉग्रेशन के अवसर पर ओबेसिटी को कम करने के लिए, यानी कि ओबेसिटी के सामने लड़ाई करने के लिए देश को आह्वान करा है। मुझे आज खुशी है, हमारे देश के डॉक्टर्स आज ओबेसिटी के सामने लड़ाई करने के लिए एक संदेश देने के लिए साइकिल ऑन संडे के साथ जुड़े हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं और देश को आह्वान करता हूं
कि हम ओबेसिटी के सामने अच्छी तरह से लड़ाई लड़े, 10% ऑयल कंजप्शन कम करें, हमारा डाइट को बेस्ट करें, संडे ऑन साइकिलिंग करें, अपने स्वयं को फिट रखें और देश को स्वस्थ रखें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिन लोकसभा में बजट 2025 पेश किया, जिस दौरान उन्होंने बताया कि 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ा फायदा बताया जा रहा है। अब कांग्रेस नेता उदित राज ने बजट में 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, राजनीतिक रूप से तो जो होगा सो होगा। कई सालों से अवेटेड था, महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, उधर जब सैलरी बढ़ा रहे हैं, जाने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। और दूसरा, कुछ दिल्ली के चुनाव को देखते हुए किया है। और महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महंगाई कम हो। वो तो हो नहीं रहे, महंगाई बढ़ती जा रही। आप भले इनकम टैक्स एग्जम्पशन दे दीजिए आप, और महंगाई बढ़ जाए तो नेट कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात है कि किसानों के एमएसपी की बात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात नहीं है, और एग्रीकल्चर पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। बजट में महाराष्ट्र का अपमान किए जाने के शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे के बयान पर एमएलसी अंबादास दानवे ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। महाराष्ट्र के लिए वैसा कुछ भी नहीं। सीएम साहब ने कुछ बातें रखी, सामने मुंबई भी दिया, पुणे भी दिया, नागपुर भी दिया। मुंबई, पुणे, नागपुर बोल तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का एक पार्ट, लेकिन उन सब में ज़्यादा पार्ट बता मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन किसने मांगी है? महाराष्ट्र के कौन से आदमी को चाहिए अहमदाबाद ट्रेन? गुजरात के आदमी को चाहिए, तो गुजरात के लिए दिए ना वो पैसे, महाराष्ट्र के लिए थोड़ी दिए। और बाकी देखा जाए तो सब में ज़्यादा जीएसटी महाराष्ट्र देता है देश को। महाराष्ट्र की तरफ ज़्यादा खर्चा भी होना चाहिए, ठीक है, हम बोलते नहीं पूरा करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार आने वाले समय में बिहार का इलेक्शन है, सभी खर्चा बिहार है। ये बजट हिंदुस्तान का है, बिहार का है, ये सवाल तो हम कर रहे हैं। फिर बाकी के स्टेट के सीएम जिस प्रकार पीएम सभी मिनिस्टर के पास जाके केंद्र पे दबाव बनाते हैं, महाराष्ट्र में तो इतना मेजोरिटी का सरकार आया है बीजेपी के साथ में सभी लोगों का, उन्होंने क्यों दबाव बनाया नहीं? ये क्यों इतने अल्पसंतुष्ट है? क्या दिल्ली की तरफ इनका कुछ मुँह खुलता नहीं है क्या? तो देखो, इसका रिव्यू लिया जाने वाला है, उसको टेस्ट 10% करने का प्लान है, इसलिए वो दावा होता है खुला। सही बातें रखी, रोक शिवसेना नेता ने लिखा ये नहीं लेना चाहिए, रोक संजय राउत जैसे ज्येष्ठ पत्रकार ने लिखा ये लेना चाहिए। और उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है, उनको मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनकी यही भावना है। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए टीएनपी इंडिया के साथ।